नमस्कार, वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैं एनएलयू लखनऊ का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी क्लैट को 2019 में निकाला है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि लास्ट के 49 डेज या अराउंड जो भी हमारा बाकी है उसमें हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आई डिड, और आपको क्या एडवाइस करना चाहूँगा मैं इस मोमेंट पे। बिकॉज बहुत सारी मिस्टेक मैंने भी करी हैं, तो मैं नहीं चाहता आप वो मिस्टेक्स को दोबारा करें। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अलॉफ्ट का ऐप लॉन्च हो चुका है ऑन प्ले स्टोर। आप जाके सारी चीज़ें वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, मेंटोरशिप एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्या करा था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या नहीं करा। मैंने मिस्टेक करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में सुधारा, इम्प्रूव करा, एंड आई डोंट वांट कि आप वो भी मिस्टेक करें। सो फर्स्टली वी हैड 7 into 7 मीन्स वी हैव अराउंड 7 weeks टू वर्क। 7 हफ्ते काम करने के लिए हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, 7 हफ्ते इज़ वन ऑफ द टाइनिएस्ट टाइम। इतना कम टाइम है कि इसमें रिवाइज ही हो सकता है। बट हम आपको दो चीज़ों को पहले और समझाना चाहते हैं कि ज़रूर इसमें रिवाइज हो सकता है, रिवीजन का ही समय बाकी है। बट सबसे पहले दो तरह की स्ट्रैटेजी होंगी। एक स्ट्रैटेजी 1, एक होगी स्ट्रैटेजी 2। पहली स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने अभी तक स्टार्टिंग के लिए प्रिपरेशन को, अभी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की फेज में है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन को ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन की पढ़ाई ज़्यादा चालू कर दीजिए। बिकॉज क्या है कि शायद आप ड्रॉप भी लेंगे तो भी आपका अच्छा खासा कवर हो चुका है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की स्टार्टिंग को ध्यान रखिएगा कि दोनों की अलग होगी। जो आपने अभी तक पढ़ डाला है, वाइल दिस वन इज रियली अ फ्रेशर प्लेयर, एकदम नया तरीके से उतर रहा है। तो जो फ्रेशर है इसके लिए 7 weeks को हम लोग डिवाइड कर देंगे 6+1 मीन 6 weeks। उसको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। इवन लास्ट वीक तक इसको अपने कॉन्सेप्ट्स करना होगा। बट तब भी अगर वो इतना पढ़ चुका होगा तो लास्ट वीक इसके लिए रिवाइज हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहले आपको भाई कॉन्सेप्ट ना क्लियर करना होगा और सारी स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। स्ट्रैटेजी मतलब कहने का मतलब है कि सबसे पहले पास्ट ईयर पकड़ना है। पास्ट ईयर के बाद पास्ट ईयर आप जैसे क्लैट का आपने 3 ईयर ले लिया तो सबसे पास्ट ईयर आप बाय कर लीजिए सारे एग्जाम की। चाहे आप बैकअप ऑप्शन जैसे ब्लैड बढ़ेंगे, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट बढ़ेंगे और एटसेट्रा बहुत सारे फॉर्म भरने वाले हैं आप। तो उनके लिए भी आप पास्ट ईयर्स को एक बार देख लीजिए। आप पास्ट ईयर्स के थ्रू आप पढ़ाई चालू करिए। जैसे पास्ट ईयर्स है तो पास्ट ईयर्स आपने देखा कि आ रही है आरसी, फिर आरसी को पढ़ा आपने। आरसी को फिर आप गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट है जैसे वर्ड पंडित है, कुछ आप कैट की आरसीज या फिर एसबीआई पीओ की आरसीज, इवन क्लैट की आरसीज बहुत सारी आपको मिल जाएंगी जो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सेम लॉजिक हर सब्जेक्ट में लागू होगा। सीआर हो चाहे चाहे आपका जीके हो, सब में क्या होगा कि उसके अराउंड जाइए, उसको देखिए और उस तरह से पढ़ना चालू करिए। साथ में मॉक्स वगैरह किसी कोचिंग के आप ले लीजिए या फिर फ्री मॉक्स ढूंढिए। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी हैव अ रियली गुड ऑफर फॉर यू। आप फ्री मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं थ्रू ओलिव बोर्ड। ओलिव बोर्ड में आपको पहला मॉक टेस्ट एकदम फ्री है। ये मॉक टेस्ट एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी, साथ में आपको पूरी एनालिसिस मिलेगी जिसमें आप जान सकेंगे आप किस टॉपिक में वीक हैं, आपके सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग है और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर। एंड दैट्स रियली ग्रेट न्यूज कि 2 in 5 ऑफ द ओलिव बोर्ड स्टूडेंट्स ने क्लैट को निकाला है। आई वुड रिकमेंड कि नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ओलिव बोर्ड पर रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको सबसे पहले अपना फ्री मॉक टेस्ट अवेल करना है। आप कहीं से भी मॉक ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट सबसे पहले फ्री मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है, जहाँ आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेंगी, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप अभी अपने ही जगह पे देख रहे हैं, अपनी जगह टॉप कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पर रैंक्स मिल जाएंगे। आप पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ओवरऑल। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छे लगते हैं तो आप मॉक्स को और भी परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ फॉर्मेट रहेगा क्लैट की मॉक का, सेम इज ओलिव बोर्ड मॉक जो कि फ्री है। आप जाके इसको अटेंड कर सकते हैं। मॉक्स की रेगुलर प्रैक्टिस 2 to 4 के बीच में अपना मॉक को देना चालू करिए। और द हिंदू की रीडिंग ये भी आप चालू करिए। द हिंदू जब आप रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पहले की नॉलेज कितना है, पहले आपने कितना चीज़ कवर करा है, वो आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है इन दिस लास्ट 49 डेज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है, कितना क्या कवर है, स्कूल में कैसा आपने पढ़ा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बट अगर आप 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, 8-6 महीने से पढ़ रहे हैं, तो देखिए अभी सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट अपने सारे खत्म होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो कि जो आपका क्लियर ना हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट इवन सिलेबस आपका टोटल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 1-2 साल से कर रहे हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट होएगा ही। बट फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ स्टूडेंट जो 6 मंथ से बैक कर रहा है, शायद से कोई टॉपिक कंप्लीट ना हो, तो वो भी इस सबसे पहले टॉपिक
कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर ले, समझ ले और उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे। इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए ये है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप रिवीजन इस फेज में ज़्यादा करेंगे, ठीक। जैसे अगर आप अभी 100% टाइम दे रहे हैं, जो भी आप चाहे 8 आवर्स दे रहे हैं, 10 आवर्स दे रहे हैं, जितना भी आवर्स दे रहे हैं, तो अपना 80% टाइम को तो आप रिवीजन पे रखिए अभी इस मोमेंट पे। इवन 80% से ऊपर भी चला जाएगा, ये 90% तक जा सकता है, 95% तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि आपका अभी तक कितना कोर्स कंप्लीट हो गया और आप कितना पढ़ चुके हैं। तो अगर 80% अगर आप रिवीजन करेंगे तो इस फेज़ के लिए आपके लिए बेनिफिट यही होगा। मैंने क्लैट दिया था 2018 वाला और मैंने क्लैट दिया था 2019 वाला। 2019 वाला मैंने क्वालिफाई करा था, वाइल 2018 में मैंने क्वालिफाई नहीं करा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट के फ्यू डेज में आप कितना पुश करने जा रहे हैं। अगर आप लास्ट के फ्यू डेज अगर रुक गए, ठहर गए, शांत हो गए, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मैं क्या करता था, मैं 2018 मैंने क्या करा कि मैं कोचिंग जाना छोड़ दिया और घर पे भी उतनी खास पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो मैं तो बोलूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट आप कोचिंग से जुड़े रहिए। कोचिंग या जिस इंस्टीट्यूशन पे हैं वो लगातार कवर करते रहिए। स्टूडेंट से लगातार टच में रहिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अकेले आप प्रिपेयर ना करिए, 4-5 स्टूडेंट्स होंगे जो आपके फ्रेंड, उनके साथ गैदरिंग में बात करते रहिए, क्या पढ़ रहे हैं वो, आप क्या पढ़ रहे हो। तो इस तरह से प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होगी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले एक ग्रुप को भी स्ट्रांग होना चाहिए आपका, जो आपको लगातार मोटिवेट रखेगा कि भाई ये भी कर रहा है यार तो मैं भी कर लूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो है एक आपका ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है। जब ग्रुप हो जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। कहेगा भाई मैं भी आरसी लगा रहा हूँ, साथ में लगा लेते हैं, तुम्हारा ये वाला आरसी को तुम बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर ये क्वांट का क्वेश्चन है ये कैसे कहते हैं। इस टाइम पे जो टाइम है, जितना भी टाइम दे रहे हैं वो अप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जब 6 आवर्स दे रहे हैं तो 8 आवर्स कर दीजिए। देखिए यही लास्ट मोमेंट है, टाइम को सब अप कर देंगे तो चाहे मॉक दे रहे हैं तो मॉक की एनालिसिस हो जाएगी आपकी ज़्यादा। तो सारे मॉक और मॉक की एनालिसिस आपने अभी तक जितने भी मॉक दिए हैं सब कुछ को दोबारा देखिए, अगेन अगेन आप इसको क्या करिए, रिवाइज करिए। तो दोबारा रिवाइज करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। क्लैट में जो सिलेक्शन होता है वो पढ़ने से नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंटली वो होता है रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। आप आई थिंक 10,000 ऑफ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बट आपको एग्ज़ाम टाइम जो 150 कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, क्या वो आपके रेडी हैं? क्या उसके हिसाब से आपने प्रिपेयर करा है? क्या हर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है? तो इट्स ऑलवेज सेड, मेरी टीचर हमेशा बोलती थी ये एक टेबल है, ये इसके 4 लिम्ब हैं और ये चारों लिम्ब स्ट्रांग होने चाहिए, एक भी वीक होगा तो ये नीचे ढनक आएगी। तो ये क्लैट का एग्ज़ाम है और क्लैट एग्ज़ाम में एक भी लिम्ब आपका वीक नहीं होना चाहिए, चारों लिम्ब स्ट्रांग होने चाहिए, तभी ये जो चेयर है, ये जो टेबल है, ये स्टैंड कर पाएगी। तो अगर आपका इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए वीक सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, इसको पहचानने का जो स्मार्टेस्ट तरीका है वो है आपका मॉक्स। तो वीक सब्जेक्ट को पहचानिए, वीक सब्जेक्ट को पहचानिए, उसके बाद अंदर जाके टॉपिक्स को समझिए जो कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में भी वीक टॉपिक होंगे। तो वीक टॉपिक को ढूंढिए और वीक टॉपिक पे फिर आप क्या करिए, वर्क करिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। क्या लगता है कॉन्सेप्ट वीक है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। अब देखिए रिवाइज क्या क्या करना है। जी के सबसे पहले आपको रिवाइज करना है फॉर द लास्ट 1 ईयर। अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 ईयर से 8 मंथ्स आपको जी के अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। बिकॉज देखिए अगर आप ज़्यादा दिन से पढ़ रहे हैं तो 1 ईयर का पढ़ा है तो आप हाई एडवांटेज पे रहेंगे। कुछ आर्टिकल्स होंगे, कुछ जी के क्वेश्चंस होंगे जो आप ही सॉल्व कर पाएंगे, वाइल अदर स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो बोलूँगा आप 1 ईयर की जी के पढ़िए, वाइल अगर कोई 6 मंथ्स पहले ज्वाइन करा है, प्रिपरेशन को स्टार्ट करा है, तो 8 मंथ्स की भी कवर कर सकता है। बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नहीं छोड़ सकते आप। तो 8 मंथ्स की आप जी के को तो कवर ही करिए। अब इंग्लिश का है तो इंग्लिश को भी आप प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। पहली बात तो वीक पॉइंट को ढूंढिए, वीक पॉइंट जहाँ मिला उसको प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप कंसिस्टेंटली उस पर मेहनत करिए, थोड़ा सा कि उसका स्कोर डाउन ना हो। ये आप मॉक के थ्रू एनालाइज करते रहिए कि भाई इसका स्कोर कम तो नहीं हो रहा है, मेरा कम हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। तो स्ट्रेंथ जो है आपकी वो डाउन ना हो और वीकनेस पे हमें प्रहार करना है, मेहनत करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा सी आर क्रिटिकल रीजनिंग। सेम थोड़ा सा इंग्लिश जैसा ही सिस्टम है, प्रैक्टिस बेस ये भी बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिस करिए, वीक सेक्शन क्या है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करते हैं सी आर में, तो थोड़ा सा देखिए। सेम ए आर में बोलूँगा। अब क्वांट की बात हुई तो क्वांट भी टोटली प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या नहीं आता है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्सेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला,
तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट एक दो नहीं समझ पा रहे। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मैं तो बोलूँगा हर सब्जेक्ट को आप सबसे पहले इसका वीक पॉइंट ढूंढिए, वीक पॉइंट और अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए। वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ के बाद इस पे वीक पे बहुत ज़्यादा आप प्रेशर करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखिए। तो इसके लिए आपको मेहनत करना है। दिस इज़ ऑल व्हाट यू हैव टू डू। वाइल मैं मेंटोरशिप कोर्स भी चला रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए, फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, आप उसको देख सकते हैं ऑन दी ऐप। 49 डेज इज़ टू लेस, आपके लिए बहुत कम टाइम है और रिवाइज करने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो भी अच्छा है, पहले से कर रहे हैं तो भी अच्छा है, बट आई वुड रिकमेंड कि टाइम बढ़ा दीजिए, मेहनत करना चालू कर, एंड यू आर डेफिनेटली गोना क्रैक दैट। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। हमेशा ये इम्पॉसिबल लगता है जब तक कोई कार्य, कोई वर्क पूरा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल क्लैट, हमेशा। तो कीप होप, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा एट द एंड। बिलीव जो होगा ना वो आपको कहीं आगे ले जाएगा, जो उतना प्रैक्टिस भी नहीं ले जा पाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, डू गिव इट अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप पे जिनको ये हेल्प की जरूरत है। एंड दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMA NLU, साइनिंग ऑफ।